Hello students, good morning. Now we have to exercise 1.6 class 9 इंट्रोडक्शन। क्या है हमारा? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। कुछ ये हमारे नियम है, लॉज हैं एक्सपोनेंट के, इन्हें हम कैसे यूज करेंगे देखिए क्या है। लेट ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होंगे। और m एंड n जो है वो हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और तब क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, a टू पावर m इंटू a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। ऐसा कब होता है? जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं और एक्सपोनेंट को घातांक कहते हैं। घातांक एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स क्या बच्चों, पावर भी कहते हैं। क्या पावर? कब होगा? जब ये हमारे बेस सेम हो और मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर ऐड होती है। मतलब पद समान हो, पदों का गुणा किया जाए तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके क्या है हमारा। जैसे कोई चीज दिया है 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 4 या 2 टू पावर कुछ भी हो। अब देखो बच्चों, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई यही है, क्रॉस की तरह से होता है। तो क्या हो जाएगा, बेस सेम तो बेस दोनों में से एक लिख लेंगे और पावर को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 2 टू पावर क्या हो जाएगा, 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 टू पावर 7 कितना होता है बच्चों, 128। इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी इस तरह यहाँ पर काम करती है। जब हमारे क्या हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ हमारी इस टाइप में यूज होती है और फर्दर क्लासों में भी इनका यूज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ध्यान से समझिए। और बच्चों, अगर कोई चीज़ दिया गया है a टू पावर m, a टू पावर 3 इंटू a टू पावर 2 टू पावर निगेटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर, तब भी क्या होगी, पावर ऐड होगी। ये 3 तो प्लस, ये माइनस का प्लस होगी, ये माइनस में क्या आ जाएगा, 3 टू पावर 3 माइनस 3 क्या आएगा, 3 टू पावर 0, इसकी वैल्यू 1। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी यहाँ भी और ऐड होगी। जब हमारे बेस सेम हो और जो इंटीजर्स अपोजिट हो और सेम हो, 3 हो बट अपोजिट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, ऐसी कंडीशन में यदि 0 आता है हमारा, किसी रियल नंबर की पावर 0 हो, वो भी नॉन जीरो, तो जैसे a टू पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी हमेशा। लेकिन ये पता होना चाहिए जो रियल नंबर हो, नॉन जीरो रियल नंबर, कौन सा, नॉन जीरो रियल नंबर अगर है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है और यूज होती है। 8th क्लास में भी आप लोगों ने यूज किया होगा। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हो गया। अब ये दिया है a टू पावर m की होल पावर क्या बच्चों दिया है, पावर टू पावर। अब पावर से पावर का बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है।
इसीलिए क्या कर दिया गया है, m इंटू n कर दिया गया है। इसमें जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 3, क्या हो जाएगा, इसमें पावर से पावर का बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा, 2 टू पावर 2 3 जा 6। अब 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64, ये आंसर आ जाएगा। पावर से पावर का हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमें याद रखनी है। इस फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी याद हो। ऐसा लिखा है तो कभी कभी इस प्रकार भी हमें लिखना पड़ता है, इसलिए दोनों साइडों से लर्न हो। अब ये प्रॉपर्टी बच्चों है, अगर बेस सेम हो, कोई भी दो इंटीजर्स ये डिवाइड में हो, जैसे अब यहाँ पर अगर ये निगेटिव में हो तो प्रॉपर्टी नहीं काम करेगी। जैसे -2 टू पावर दे दिया जाए m इंटू -2 टू पावर n, अब ये देखो लेस देन 0 है, a से 0 से ये कम है माइनस, तो ये प्रॉपर्टी नहीं, किसको हम ऐसे लिख दें m प्लस n, उस कंडीशन में ये लागू नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, क्योंकि जो a होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, उस कंडीशन में इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल देखते हैं। ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई पावर दिया 2 टू पावर 4 अपॉन 2 टू पावर 2, कोई भी लिख सकते हो, हम बेस 2 ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 2 ही लो, 3 ले सकते हो। अब बेस सेम है तो बच्चों क्या करते हैं, पावर माइनस कर दी जाती है, तो 4 माइनस 2, नीचे वाली पावर ऊपर। और याद रखनी है जो m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, नहीं तो निगेटिव में आएगी, फिर नीचे लाना पड़ेगा, हो जाएगा। ये क्या आएगा, 4 में 2 घट गया, 2 4 की पावर 2 क्या आ जाएगी बच्चों हमारी 16, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारा इस फॉर्म है, अगर बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाती है। ये एक प्रॉपर्टी हमारी है। अब अगर हमारे बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, कैसे, जैसे 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3, इसको हम देखो पावर सेम है तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटीजर्स जो है उनका मल्टीप्लाई, पावर सेम है तो पावर ऐसे लिख देंगे, तो 2 3 जा 6 टू पावर 3। अब 6 टू पावर 3 कितना, 260। तो ये आंसर इस तरह भी किया जाएगा। जब बेस नहीं सेम होंगे तो देखेंगे कि पावर तो नहीं सेम है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी यूज फर्दर क्लासेस में काफ़ी होता है। अब ये तो हमारी, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और अभी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, इसको हम कैसे लिख सकते, nth रूट ऑफ a, अगर कुछ नहीं है रूट a, 3 लगा तो 3 क्यूब, n की जगह 3 तो क्यूब रूट a, 4th लगा तो 4th रूट a, जो नंबर लगा 5th रूट a। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो n टू पावर 1 बाई n लिखते हैं, इसका भी खूब यूज है, इसलिए ध्यान से करिएगा। इस प्रॉपर्टी का काफ़ी इस्तेमाल है, आगे एक्सरसाइज में भी बहुत मिले, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। अगर ये किस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का ही कॉम्बिनेशन है इसका, देखो अगर इसकी पावर हम इसको इस तरह लिखते हैं, nth रूट a टू पावर m, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये भी प्रॉपर्टी ही है, कब कहाँ यूज हो जाए पता नहीं, इसलिए मालूम होना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर रूट हटेगा तो a टू पावर
ये क्या आ जाएगा 1/n अभी आएगा। अब पावर टू पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो a टू पावर क्या आ जाएगा m/n, क्या आ गया m/n आ गया। तो ये हमें पता है तो करने में दिक्कत नहीं होगी सम्स को। इसी फॉर्म में जैसे ये मल्टीप्लाई किया गया है उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये nth रूट ऑफ a की प्रॉपर्टी है। इस पर भी एक सम्स करके देखते हैं तो बस समझ में आएगा। देखते हैं, एक इधर का रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिए जो भी है बच्चों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। रफ करते हैं फिर समझते हैं एक एग्जाम्पल इस पर। जैसे देखिए बच्चों, nth रूट a इज इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा, ये प्रॉपर्टी है a टू पावर 1/n। ये प्रॉपर्टी, ये हमारा क्या है, n है। n है बच्चों, x मत समझिएगा, क्या है n। इस पर एक हम सम्स करते हैं, देखते हैं फिर। जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया 5√32 का स्क्वायर, क्या आ गया 32 का स्क्वायर। देखिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 का होल स्क्वायर टू होल पावर क्या आ जाएगा, जैसे 1/n आया था तो इसमें क्या आएगा 1/5 आएगा। ठीक, अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम 32 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 5 टाइम्स आए तो 2 टू पावर 5। अब बच्चों क्या होता है, पावर टू पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, इन सब पावरों का मल्टीप्लाई कर देंगे, या पहले इसका कर दीजिए बाद में उससे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, या 2 टू पावर कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हो 1/5, या पहले इसको कर दो फिर उसको करो, भी आंसर वही आएगा। पावर टू पावर का हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना है, चाहे जितनी पावर लगी हो, 1 2 3 4 जितनी पावर होंगी सबका मल्टीप्लाई होगा। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा 2 टू पावर 2, क्या आ गया आंसर 4। तो इस तरह से बच्चों ये सम्स किए जाते हैं nth रूट वाले, इनका फर्दर क्लासेस में बहुत यूज है। और एक देखते हैं सम्स करके इन प्रॉपर्टियों पे, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 है हमारा। सिंप्लीफाई करना है 21 को, बस एग्जाम्पल नंबर 21। ये फर्स्ट पार्ट है 2 टू पावर 2/3 और 2 टू पावर 1/3। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए बच्चों कैसे करते हैं। अब देखो इसका बेस सेम है, ये क्या है हमारा बेस। अब बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर देते हैं। तो 2 टू पावर 3 प्लस 1 टू पावर 3। अब ये देखो, अब इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ऐड कर दो, तो ये देखो दोनों रेशनल नंबर का सम है और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 2 1 3। अब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 आएगा। तो 2 टू पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 2, ये हमारा आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टी हमारी यूज हो गई, बेस सेम थे इसलिए पावर ऐड कर दिया गया। अब दूसरा पार्ट जो है वो कहा गया है
वो है 1/3 दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था 1/3 टू होल पावर 4। इसका हमें किया गया है, तो क्या करते हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/3 1 टू पावर चाहिए इतनी हो, और 4। अब पावर से पावर का बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1/3 5 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा, 1/3 टू पावर 20। अब 3 टू पावर 20 आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से सेकंड में, ये 1 मिनट, ये 4 5 या 20, ये 3, तो ये हमारा 20 आ जाएगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1/3 टू पावर 20 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, सॉरी गलत थोड़ा हो गया बच्चों, इस तरह से बुक में नहीं दिया है। देखिए क्या था, समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई। सेकंड पार्ट है 3 टू पावर 1/5, ये पावर है कि होल पावर। अब पावर से पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 1/5 इंटू 4 क्या आ जाएगा हमारा, 3 टू पावर 4/5, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 7/7 टू पावर 1/5 अपॉन 7 टू पावर 1/3। अब इसमें देखिए बच्चों, बेस सेम है और डिवाइड में है, बेस सेम है हमारे, डिवाइड में है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, 1/5 माइनस 1/7। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 3 और 5 का 15, 3 बन जा 3, ये क्या आ जाएगा 5, माइनस कर देंगे तो 7 टू पावर क्या आएगा, -2। अब पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए इसको अपॉन में हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, या इसको स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। चाहिए ऐसा आंसर लिख लो, चाहिए ऐसे लिख लो, दोनों सही होंगे, उसमें मिस्टेक होने की कोई संभावना नहीं है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में गलत, ये हमारा भी 15 बचा हुआ था, क्या 15, ये 2 टू पावर, ये हमारा 15 है, या तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, सही है, यही तक दिया है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है बुक में। तो इतना ही करना है पॉजिटिव अगर पावर बनानी है तो इसको पलट देंगे, जो 1/7 है वो 1/7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है, दोनों की पावर इसमें सेम है बच्चों, क्या है, पावर सेम है। फोर्थ 13 टू पावर 1/5 इंटू 17 टू पावर 1/5, यही चीज हमें दिया गया है। अब देखो बच्चों, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। बेस सेम नहीं, ये प्रॉपर्टी लग रही है, अभी ये लगी थी, उसके पहले ये लगी, अब इस प्रॉपर्टी का काम है। देखिए तो क्या करेंगे, बेस ये वाले दोनों मल्टीप्लाई कर दिए हम, क्योंकि सेम तो है नहीं, पावर कॉमन कर दिया, अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है बस। 17 3 जा 51 और 17 बन जा 17, 17 5 22, ये आ गया आंसर। ये सारे हमने समझ लिए। अब किसी भी पावर की 0 हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, और एक समझ लेते हैं, जैसे 3/17 टू पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। किसी नंबर की पावर 0 हो, चाहे पूरा
इंटीजर्स में कोई हो, चाहे लाख हो, 2 लाख हो, चाहे अपॉन फ्रैक्शन कोई भी हो, इंटीजर्स उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। नोट इट डाउन।